हेलो फ्रेंड्स। अब मैं उस बौद्ध चित्रकला के आगे की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। पर्शियन और शक वंश 60 ईस्वी पूर्व से 48 ईस्वी तक चले थे। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। किन लोगों ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जीतकर राज्य किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, पर्शियन। यहाँ की मूर्तिकला पर किसका प्रभाव पड़ा? यहाँ की मूर्तिकला पर ग्रीक का प्रभाव पड़ा। गांधार शैली किसके समकालीन है? गांधार शैली मथुरा के समकालीन है। गांधार की राजधानी तक्षशिला का महत्व क्यों बढ़ा? राइट आंसर इज बी, शैक्षणिक। मूर्ति निर्माण का माध्यम क्या था? राइट आंसर इज सी, मिट्टी का माध्यम था। इस समय के शिल्पों में किसका अभाव नज़र आता है? इस समय के शिल्पों में स्फूर्ति का अभाव नज़र आता है। गांधार शिल्पकारों ने बुद्ध को किस रूप में अस्वीकृत किया? गांधार शिल्पकारों ने बुद्ध को किस रूप में अस्वीकृत किया? आविष्कृत किया मीन्स किस रूप में बनाया उनको? 53 का हो जाएगा आपका, मानवीय रूपों में। तृतीय शताब्दी में ग्रीक शैली का प्रभाव उन पर होने के बावजूद उनकी मूर्तियां लगती हैं, कैसी लगती हैं? 54 चैतन्यपूर्ण। भगवान बुद्ध को यहाँ किस रूप में चित्रित किया गया है? भगवान बुद्ध को यहाँ पर योगी के रूप में चित्रित किया गया है। गांधार शैली में मैत्रेय को किसके सहित बनाया गया है? गांधार शैली के मैत्रेय को यहाँ पर गुच्छेदार मूंछों के सहित बनाया गया है। योग साधना में लीन अर्धोन्मीलित नेत्रों से देखते हुए मुख पर चिरंतन हास्यरत बुद्ध को गांधार शिल्प में किस पर बैठे हुए दिखाया गया है? गुफा में बैठे हुए दिखाया गया है। राइट आंसर इज सी। अब आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल मथुरा के शिल्प 1 ईस्वी से 225 ईस्वी तक। कुषाण कालीन केडीफिसिस राजा ने भारत में किस राज्य को जीतकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर। कनिष्क राजा ने कितने वर्ष राज्य किया? कनिष्क राजा ने 42 वर्ष। राइट आंसर इज डी, 42 वर्ष। मथुरा के शिल्पकार किस आकार के शिल्प बनाते रहे? मथुरा के शिल्पकार विशाल आकार के शिल्प बनाते रहे। मथुरा शिल्पों को किसने बनाया? किससे बनाया गया था? मथुरा शिल्पों को रेतीले पत्थर से बनाया गया था। स्त्रियों की नाजुक गरिमामय हलचल मथुरा शिल्पों ने बारीकियों से किस प्रकार दिखाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी करारी मुद्रा। मथुरा की स्त्रियों के शिल्प कैसे लगते हैं? मथुरा के स्त्रियों के शिल्प सुडौल लगते हैं। तीर्थंकरों की मूर्ति में क्या व्यक्त होता है? तीर्थंकरों की मूर्ति में क्या व्यक्त होता है? आध्यात्मिक खिंचाव। मंगोलियन प्रभाव कनिष्क के पुतले में देखा जा सकता है। कौन सी शताब्दी में? किस शताब्दी में? ईसा 2री शताब्दी में। कनिष्क के पुतले का शीर्ष न होने पर भी उसको देखकर उसकी क्षमताओं का पता लगता है। किस वजह से? 66 का राइट आंसर इज सी, उसकी सामर्थ्य की वजह से। मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ? मथुरा कला में ग्रीक कला मूल्यों का समन्वय होता है। अब आंध्र वंश के बारे में पढ़ते हैं। आंध्र वंश में किस तरह का हुआ था बौद्ध चित्रकृतियाँ? आंध्र वंश 230 ईस्वी पूर्व से 225 ईस्वी तक हुई थी।
आंध्र के लोगों को किन नामों से संबोधित किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा बी, शातवाहन। सिमुक ने किसको पराजित करके आंध्र राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश की वंशावली कितने वर्ष तक चली थी? इस वंश की वंशावली 500 ईयर्स, मतलब 500 वर्ष। राइट आंसर इज सी, 500 वर्ष। इस राज्यकाल में किन जगहों पर बड़े बड़े कला धरोहर चित्र व मूर्ति रूप मिला है? राइट आंसर इज सी, अजंता। आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर मथुरा और तक्षशिला जैसे शहरों की तरह ही भारतीय कला के किस नंबर का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तीसरा होगा। इसका राइट आंसर इज ए, तीसरा। आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर मथुरा और तक्षशिला जैसे शहरों की तरह ही भारतीय कला के किस नंबर का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तीसरा। अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं? अमरावती के खंडित स्तूप टूटे हुए हिस्से मद्रास म्यूजियम, राइट आंसर इज बी, मद्रास म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं। अमरावती के स्तूप का व्यास 162 फुट, कठड़ों का क्षेत्र 1700 चौरस फुट था। इतने बड़े स्तूप को किसने बनवाया था? किससे बनाया गया था? राइट आंसर इज ए, संगमरमर से। निम्न प्रतीकों का प्रयोग स्तूप में बुद्ध के अस्तित्व को दर्शाने के लिए किया गया। किस प्रतीक का प्रयोग किया गया? राइट आंसर इज बी, कमल। बुद्ध के जीवन का मोहक प्रसंग शिल्पांकन अमरावती में किस तरह दिया गया? अमरावती में, राइट आंसर इज सी, बोधिसत्व सिंहासन पर उपदेश देते हुए। कौन से स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तु कला और शिल्प कला के अंतिम नमूने थे? कौन सा स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्प कला के अंतिम नमूने थे? राइट आंसर इज ए, अमरावती। यहाँ अमरावती की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अमरावती के बारे में ही जिक्र हुआ है। ये आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्पकला के अंतिम नमूने में से आता है ये अमरावती का स्तूप। प्राचीन बौद्ध गुफा मंदिरों में कार्ला की गुफा के दालान कितने फुट लंबे और कितने फुट चौड़े हैं? राइट आंसर इज बी, 124 फुट लंबे और 45 फुट चौड़े हैं। तो ये रहा आज का, हमने कुषाण काल और आंध्रवर्ष इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अभी भी बौद्ध चित्रकला से रिलेटेड कुछ वंश बचे हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय। वॉच माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। Thanks a lot for watching my video.